बड़ी खबर सामने आ रही है कि केंद्र सरकार ने देर रात बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल नितिन अग्रवाल और डिप्टी स्पेशल डायरेक्टर जनरल योगेश बहादुर खुरानिया को पद से हटा दिया है। जम्मू कश्मीर में लगातार घुसपैठ के बीच गृह मंत्रालय ने यह बड़ी कार्रवाई की है। गृह मंत्रालय ने बीएसएफ के डीजी को हटा दिया है। बीएसएफ की डीजी नितिन अग्रवाल को हटाया गया है और बीएसएफ के स्पेशल डीजी को भी हटा दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे। देर रात गृह मंत्रालय ने यह बड़ा फैसला लिया। जिस तरीके से बीते दिन में जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को देखा गया है, अब बढ़ते आतंकी घटनाओं को लेकर केंद्र सरकार ने जो है जम्मू कश्मीर को लेकर यह बड़ा फैसला लिया है। देर रात बीएसएफ के डीजी और बीएसएफ के डिप्टी स्पेशल डायरेक्टर जनरल योगेश बहादुर खुरानिया को पद से हटा दिया है। दोनों को अपने अपने होम कैडर नितिन अग्रवाल को केरल और खुरानिया को ओडिशा रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गृह मंत्रालय ने 30 जुलाई को कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी को आदेश जारी करने को कहा था, जिसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के डायरेक्टर साक्षी मित्तल ने ये आदेश जारी किए हैं। हालांकि दोनों टॉप अधिकारियों को हटाने की वजह और उन्हें मिलने वाली नई जिम्मेदारी के बारे में अभी तक किसी भी प्रकार की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। साथ ही बीएसएफ के नए चीफ और डिप्टी चीफ के नाम की घोषणा भी अभी नहीं हुई है। बात की जाए तो नितिन अग्रवाल कार्यकाल पूरा ना करने वाले ऐसे पहले डीजी हैं। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में बीते दिन आतंकी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई, कभी यहां आतंकी हमला हो जाता था, कभी वहां घुसपैठ की कोशिश की जाती थी। तो इसी बीच जो है अब गृह मंत्रालय ने, केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। बीएसएफ के डीजी और डिप्टी डीजी दोनों को जो है पद से हटा दिया है। बीएसएफ के स्पेशल डीजी दोनों को अपने मूल कैडर में वापस भेजा गया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि गृह मंत्रालय का ये एक्शन क्या आतंकी गतिविधियों में कमी ला पाएगा? अब जम्मू कश्मीर बीएसएफ के अगले डीजी कौन होते हैं, ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। नितिन अग्रवाल 1989 बैच के केरल कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं। बीएसएफ के पहले डीजी होंगे जिन्होंने जिनको अपना कार्यकाल बीच में ही छोड़ना पड़ा है। इससे पहले जिन्होंने भी डीजी की जिम्मेदारी संभाली, उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है। अग्रवाल ने पिछले साल जून में पदभार ग्रहण किया था। उनका कार्यकाल 2026 में पूरा होना था, लेकिन 2 साल पहले ही जो है कार्यकाल के 2 साल पूरा होने से पहले ही गृह मंत्रालय ने यह बड़ा एक्शन लिया है। बात की जाए नितिन अग्रवाल के अगर करियर के बारे में, तो केरल कैडर के आईपीएस रहे हैं। करियर लेंथ की बात की जाए तो 1989 बैच के आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं। बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल हैं। 12 जून 2023 को जो है इनकी पोस्टिंग हुई थी। 31 जुलाई 2026 तक जो है इनको अपनी ड्यूटी करनी थी। लेकिन जम्मू कश्मीर में बढ़ते आतंकी गतिविधियों को लेकर गृह मंत्रालय ने देर रात ये बड़ा फैसला लिया है। बीएसएफ के डीजी और स्पेशल डीजी दोनों को पद से हटा दिया गया है। बात की जाए तो वही अगर जो स्पेशल डीजी हैं वाईवी खुरानिया, वो ओडिशा के डीजीपी बन सकते हैं, सूत्रों के हवाले से खबर है। लेकिन बीएसएफ का डीजी और स्पेशल डीजी अगला कौन होगा, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। और ताबड़तोड़ जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में बढ़ोतरी हो रही है, इसको लेकर बाकायदा गृह मंत्रालय ने कल देर रात एक बैठक भी की और इस बैठक में विचार विमर्श किया गया कि आखिरकार कैसे इन आतंकी गतिविधियों पर नकेल कसा जाए। कभी कभी जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों से खबर सामने आती रहती है। बीते एक महीने में कई ऐसे बड़े आतंकी हमले हुए हैं जम्मू कश्मीर में और इसमें लगभग
देश ने 14 जवानों की शहादत भी दी है और इसको लेकर जो है अब गृह मंत्रालय ने देर रात ये बड़ा एक्शन लिया है। स्पेशल डीजी और बीएसएफ के स्पेशल डीजी और डीजी दोनों को हटा दिया गया है पद से। और बात की जाए तो यहाँ पर एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने यह फैसला जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुई बढ़ती आतंकी घटनाओं को लेकर किया है। आंकड़ों के मुताबिक इस साल 21 जुलाई तक जम्मू कश्मीर में 24 एनकाउंटर और 11 आतंकी हमले हुए हैं। इनमें 14 आम नागरिकों और 14 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो चुकी है। इनके अलावा कुछ रिपोर्ट्स में बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठ को भी फैसले की वजह बताया गया है। जम्मू में घुसपैठ का खतरा पहले से ज़्यादा बढ़ गया है, जिसको लेकर गृह मंत्रालय ने ये बड़ा एक्शन लिया है। बीएसएफ भारत के पश्चिमी हिस्से में जम्मू, पंजाब, राजस्थान और गुजरात से लगी करीब 2290 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करता है। इनमें जम्मू क्षेत्र सीमा पार सुरंगों के लिए संवेदनशील माना जाता है। जम्मू में घने जंगल और पहाड़ी इलाके हैं। आतंकवादी इसी का फायदा उठाते हैं और आतंकी जो है इन इलाकों में छिपकर जो है पीठ पीछे हमला करते हैं। यहाँ घुसपैठ का ज़्यादा खतरा होता है। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी गतिविधियों को लेकर केंद्र सरकार से लेकर गृह मंत्रालय अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। देर रात बीएसएफ के डीजी और स्पेशल डीजी दोनों को पद से हटा दिया गया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।